पीछे मेरे बजरंग बली आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त जम्मू में एक बजरंग बली के मंदिर में हमारी मौजूदगी है, लेकिन बजरंग बली को लेकर जिस तरह की सियासत महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस वक्त चल रही है वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे, नवनीत राणा को लेकर खार पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है पुलिस। नवनीत राणा, रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची हुई है पुलिस। उस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले, अब से कुछ देर पहले खार स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंची हुई थी महाराष्ट्र की पुलिस और फिर दोनों को लेकर पहुंची है। आरोप इस बात के लगे हैं कि दरअसल उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोनों पति पत्नी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काफी दिनों से चाहे लाउड स्पीकर हो उसको लेकर राज ठाकरे की अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है। 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया है कि अगर ईद के दिन तक मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर उतर नहीं जाते हैं तो फिर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मस्जिद के बाहर। वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा की एक हफ्ते पहले तस्वीर सामने आई थी जिसमें हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ती हुए वो नजर आई और आज उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। आपको बताते चले, फिलहाल खार पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं नवनीत राणा और पुलिस उनसे किस तरह के सवाल दागेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। खार थाने में नवनीत राणा है, घर से लेकर गई है पुलिस। शिव सैनिकों की आतिशबाजी की तस्वीरें भी आपके सामने। जरा एक बार तस्वीरें देखते हैं। शिव सैनिकों ने नवनीत राणा को जब पुलिस लेकर स्टेशन पहुंची उसके ठीक पहले जब घर से निकालकर उनको गाड़ी में बिठा रही थी, शिव सैनिक किस तरह से आतिशबाजी करते हुए नजर आए। देखिए ये तस्वीरें। आपकी और पंतप्रधान जी को मैं विनती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में आपकी और पंतप्रधान जी को मैं विनती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महाराष्ट्र को आपकी जरूरत में कितनी आपकी और पंतप्रधान जी को मैं विनती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में जरिए आप समझिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि नवनीत राणा की ओर से जो बयान दिया गया वो बयान सुनाया जाए। पुलिस जब उनके घर में पहुंची थी तो किस तरह से आक्रामक अंदाज में उन्होंने शिवसेना पर हमला बोला, शिवसेना को गुंडों की पार्टी करार दिया, अपनी बात कहती हुए नजर आई। वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले ये 3 तस्वीरें हम सीधे ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख वहां से पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब खार पुलिस स्टेशन के भीतर किस तरह के सवाल दागे जाएंगे, चूंकि नवनीत राणा के ऊपर माहौल को बिगाड़ने के आरोप लगे हैं। नवनीत राणा के खिलाफ शिव सैनिक ने ही शिकायत दर्ज कराई है और कहना है कि दरअसल कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश सांसद की ओर से की जा रही है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, अभी क्या स्थिति है? थाने में बैठी हुई नवनीत राणा, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे, क्या चाहती है पुलिस, क्या कर रही है इस वक्त? पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर पहले तो आपको दिखेगी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी जो कि खार जो नवनीत राणा और रवि राणा को दी गई थी सेंट्रल एजेंसी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीसीपी जो है मंजुनाथ छेंगे जोन 9 वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर की तरफ जो है रवि राणा और नवनीत राणा को यहाँ पर बुलाया गया है और बिठाया गया है। उनके साथ आप कह सकते हैं कि पूछताछ चल रही है। ये देखना होगा कि इस पर मुंबई पुलिस की जो अधिकृत प्रतिक्रिया है वो क्या है, कि क्या एफआईआर दर्ज की गई है तो किन सेक्शंस के आधारों पर, और क्या नवनीत राणा रवि राणा को अरेस्ट किया गया या फिर सिर्फ डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। ये सारी जानकारी आप कह सकते हैं कि पुलिस से ही यहाँ पर आधिकारिक तौर पर मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल जो दृश्य आप देख पा रहे हैं खार पुलिस स्टेशन के, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम सख्त कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे चप्पे चप्पे पे पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस कांस्टेबल तैनात है ताकि किसी भी तरह से लोग अंदर घुसने की जो है कोशिश ना करें। और उसके साथ साथ पुलिस का जो बंदोबस्त है वो आपको हम चारों तरफ से यहाँ पर खार पुलिस स्टेशन के बाहर दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए जो दृश्य आप देख पा रहे हैं खार पुलिस स्टेशन के बाहर के, यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता है शिवसेना की वो अभी भी मौजूद है यहाँ पर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो अभी भी एक नाजुक है और यहाँ से आगे पुलिस क्या कदम उठाती है ये देखना होगा, क्योंकि नवनीत राणा ने तो बीजेपी से मदद मांगी है। तो क्या बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मुंबई में आते हैं उनके समर्थन में, या फिर पुलिस आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो आगे की कार्रवाई है
पुलिस के द्वारा वो की जाती है, ये एक चीज देखना होगा। क्योंकि नवनीत राणा ने ये बात शुरू की थी जब उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा पढ़े, वरना वो मातोश्री के बाहर आकर हनुमान चालीसा पढ़ेगी। वो फिर कल मुंबई आई, कल 144 का जब नोटिस दिया गया सीआरपीसी की था, तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि वो अटल है अपनी इस मांग पर और मातोश्री के बाहर जाएगी। जब से वो मुंबई आई थी, शिव सैनिक हर जगह पर मौजूद थे, चाहे वो उनके घर हो या फिर वो मातोश्री पे थे। और आप कह सकते हैं कि एक तरह से आज स्थिति जो है वो काफी नाजुक हो चुकी थी कि नवनीत राणा ने ये तो कहा था कि वो मातोश्री जाएंगी सुबह में 9 बजे, लेकिन वो जा नहीं पाई। उसके साथ ही साथ जब उन्होंने वापस जाने का फैसला लिया, उसके बाद शिव सैनिक इस मांग पर अड़ गए कि अब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से। उनके जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट किए गए हैं। यहाँ पर वो मातोश्री उनके लिए एक मंदिर के जैसा है, उस मंदिर को आप कह सकते हैं कि लेकर कई बातें की गई। और कल नवनीत राणा ने कई बातें भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिन काम पगारी शख्स है उद्धव ठाकरे, जो 2.5 साल से सीएम बने हुए हैं लेकिन दफ्तर नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर एक तरह से जो सेंटिमेंट्स है शिव सैनिकों के वो काफी आप कह सकते हैं कि हर्ट हुए थे। उसको लेकर ही सुबह से प्रदर्शन जो है वो शुरू था। हालांकि उन्होंने वापस बात ले ली है बात कि वो मातोश्री जाएगी, लेकिन शिव सैनिक जो है वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने ये मांग की है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिव सैनिकों ने आकर के एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेंट दर्ज कराई है। उसी कंप्लेंट के तहत उन लोगों को अपने खार के घर से निकालकर यहाँ पर खार पुलिस स्टेशन लाया गया है। जब यहाँ पर लाया जा रहा था तब नवनीत राणा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक लोक प्रतिनिधि है, सब 25 लाख लोगों का नेतृत्व करती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए उन्होंने नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस से मदद भी मांगी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त खार पुलिस स्टेशन के बाहर है, उसमें देखना ये होगा कि क्या आगे किया जाता है नवनीत राणा के साथ। ये जानना होगा कि आप लोग अभी पुलिस स्टेशन लाया गया, उनको आगे क्या चाहते हैं आप, क्या होंगे? हम इतना ही चाहते हैं कि वो सिर्फ हमसे माफी मांगे कि मैंने ये माफी, 2 शब्द का माफी, हाथ जोड़ के माफी मांगे, हम चले जाएंगे। किससे माफी मांगे? हम उद्धव साहब और हमारे मातोश्री के लिए 2 शब्द बोली, वो जो हनुमान चालीसा पढ़ूंगी अशुद्ध के लिए। क्यों? हमारी मातोश्री तो शुद्ध है, खुद का शुद्धिकरण करे, खुद वो आए हमारे सामने, गोमूत्र डालते उसके ऊपर, उसका शुद्धिकरण करते, फिर जाने का सोचो। खुद अशुद्ध है, दूसरे के बारे में ऐसे मत बोलो। यहाँ पर शिव सैनिकों से भी हमने बात की, जिनका कहना है साफ तौर पर यही कि उन्हें जो है नवनीत राणा को, रवि राणा को उद्धव ठाकरे से, मातोश्री से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी उनको मुंबई से बाहर जाने दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर उभे यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई वो अंदर कर रही है। अब क्या कार्रवाई हो रही है ये तो आप थोड़ी देर में ही पता चलेगा। किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं नवनीत राणा से? फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। इन 2 तस्वीरों के जरिए जरा आप समझिए कि नवनीत राणा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हलचल मचाने वाले इस सांसद का क्या रहा है बैकग्राउंड, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको बताते चले, नवनीत राणा संसद में अक्सर अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हुए आपको नजर आ जाएंगी। राजनीति में आने के पहले नवनीत साउथ इंडियन फिल्मों की सक्रिय अभिनेत्री रह चुकी हैं। नवनीत कौर ने अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा से एक सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। 2 फरवरी 2011 को दोनों का विवाह हुआ था। 3162 जोड़ों की शादी हुई थी, जिनमें से एक इनकी भी जोड़ी शामिल थी। आपको बताते चले, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। नवनीत राणा जो कि मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके ठीक पहले न उनकी वो मंशा पूरी हुई, बल्कि पुलिस पहुंचती है घर, फिर उनको लेकर जाती है थाने में बिठाकर की जा रही है पूछताछ। सवाल किस तरह के पूछे जा रहे होंगे? किशोर तिवारी जी, शिवसेना के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जानते हैं। किशोर तिवारी जी, नवनीत राणा से इतना डर गए आप लोग? नहीं, डरने का सवाल नहीं चाहती थी वो, जिस प्रकार, लेकिन दिन भर आपकी पूरी की पूरी पुलिस, पूरी की पूरी शिवसेना लगी हुई है नवनीत राणा को डराने के लिए। नहीं, क्या आप लोगों की इस कार्रवाई से नवनीत राणा महाराष्ट्र की हीरो नहीं बन जाएंगी? इस बात का डर नहीं है आप लोगों को कि जब इस तरह की तस्वीरें की एक महिला को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जा रहा है शिवसेना की सरकार की ओर से? जी, मुझे बोलने दोगे तो अच्छा लगेगा। एक बात मैं बताऊं आपको कि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस तो कार्रवाई करेगी।
और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मेरी बात समझ लो। अगर आपको हनुमान चालीसा मंदिरों में पढ़ना है तो उनको हमने सब परमिशन दी। अमरावती में उन्होंने वो किया। अचानक ही वो मुख्यमंत्री के निवास स्थान के सामने आके पढ़ने की बात कर रही। तो मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम कर रही है। किसी को अजान या किसी को भी लाउड स्पीकर बड़े आवाज में बजाने नहीं दे रही है। जो मसला नहीं है वो अशांति फैला रही है। लेकिन नवनीत राणा ने जो असभ्य भाषा के अंदर नवनीत राणा ने कौन सा कानून किशोर तिवारी जी अपने हाथ में लिया था? कौन सा कानून अपने हाथ में लिया था? आज सुबह से तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाई। कौन सा कानून हाथ में ले लिया था? देखो, उन्होंने बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए, भड़काऊ स्टेटमेंट दिए और वहां से वो फेसबुक लाइव कर भी भड़का रही थी। अभी वहां पर इतनी मात्रा में बंबई की जनता जमा हो गई थी। अरे मुख्यमंत्री फुकट का पगार ले रहे, मुख्यमंत्री था हुए, ये गुंडा सरकार है, सब गुंडे आए हुए हैं। अरे वहां पे लोक प्रतिनिधि थे और वहां पे उनके प्रोटेक्शन में पुलिस है। उनको पुलिस प्रोटेक्शन से निकाला गया। हजारों लोग खड़े हैं, हजारों लोग आ गए हैं। इसको ये गुंडे कह रही है। ये लोग समझते क्या है? इनको बीजेपी ने क्या शह दे दी, वहां सिक्योरिटी क्या मिल गई, तो ये लोग अपने मर्जी से नंगा नाच कर रहे। ये नौटंकी नहीं तो क्या है? कोई हनुमान चालीसा से इनकी कोई आस्था नहीं, कुछ नहीं। मुझे बताइए ना कि ये पूरे विवाद अशांति फैलाने के लिए है। मुझे नहीं मालूम कि हनुमान चालीसा से इन परिवार का जो क्या आपका संबंध। विरोधी होगा किशोर तिवारी जी, सुनिए ना सर, वो क्या आपके हाँ में हाँ मिलाएगा? जो विरोधी होते हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं, कि अगर अब सारी सुख सुविधा सब कुछ मिल रहा है तो फिर सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है? जनता के हितों के मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या काम किए जा रहे हैं? क्या इस तरह का सवाल उठाना गलत है? क्या शिवसेना के नेताओं ने या खुद बाला साहब ठाकरे ने विरोधी दलों पर इस तरह के सवाल नहीं दागे थे? किशोर तिवारी जी, किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग महाराष्ट्र में? नहीं, कोई पॉलिटिक्स गलत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कानून का राज चल रहा है। आप इस बात से आश्वस्त रहिए। मैं पूरे भारत की जनता को बताना चाहता है कि बीजेपी से हमने संबंध तोड़ने के बाद बीजेपी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब तमाशा खड़े कर रही है। और नवनीत राणा और रवि राणा ये उनके हाथ के खिलौने बन गए हैं। जैसे उन्होंने मनसे को किराए से लिया, वैसे इनको किराए से लेकर तमाशा बीन बनकर क्या बीजेपी के पास खुद अपने नेता नहीं है? सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में किशोर तिवारी जी, जब रिजल्ट आए थे विधानसभा के तो वहां पर सीटों में सबसे ज्यादा नंबर 1 पार्टी 105 सीटों के साथ कौन थी? बीजेपी। क्या 105 विधायक कम होते हैं? क्या जो सांसद 48 कुल महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं, क्या बीजेपी के वहां पर सांसद नहीं है कि एक निर्दलीय सांसद का सहारा लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, क्या आप लोग डर गए नवनीत राणा से कि कहीं ऐसा ना हो हीरो बन जाए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवसेना के साथ में रहने से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, ये वास्तविकता है। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं ये सब बीजेपी एक्सपोज होना नहीं चाहती। पीछे से वो इनके कंधे पर बंदूक रखकर ये तमाशा कर रही है। लेकिन हम भी बताते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के तरफ कोई उंगली भी बताएगा तो उसको जनता क्या परिणाम बताएगी ये देख लो। मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी बड़े संकट में आ जाएगी, उसका जनाधार खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने साथ बचाने के लिए तो भी ऐसे नौटंकी करने वाले सिनेमा के हीरो हीरोइन या रवि राणा सरी के माफिया को साथ में नहीं रखना चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। जहाँ उद्धव जी के खिलाफ महाराष्ट्र में कोई गलत बात सुनना नहीं चाहता। आप समझते क्यों नहीं? सिनेमा के हीरो हीरोइन मतलब क्या है? जिस मुंबई से शिवसेना की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी, सर सुनिए ना, उस मुंबई में हीरो हीरोइन क्या है और इस देश के लिए क्या क्या कोई हीरो हीरोइन है वो देश के लिए पॉलिटिक्स अच्छी नहीं कर सकता है? साउथ में तो हीरो हीरोइन भगवान माने जाते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो किस तरह की बातें कर रहे हैं किशोर तिवारी जी आप? अगर कोई किसी का बैकग्राउंड रहा है, वो हीरोइन रही है, तो फिर पॉलिटिक्स में आकर क्या वो हीरोइन वाला किरदार ही अदा कर रही हैं? क्या वो नौटंकी कर रही है? इस तरह की बातें करेंगे आप लोग? नहीं, देखो ये वो नवनीत राणा और रवि राणा ये
और नौटंकी करते। बीच में तो उन्होंने बोला कि एक सांसद ने उसे संसद में कहा कि मैं एसिड डाल दूंगा तुम पे, ये करूंगा वो करूंगा। ये नौटंकी इनको बहुत अच्छे से जमती है। ये बंटी बबली जो है, इनको महाराष्ट्र की जनता अपनी जगह दिखाएंगी, लेकिन वो अगर मातोश्री पे ललकारेंगे तो क्या परिणाम होते हैं ये तो आपने आज देख ही लिया। हजारों की तादाद में लोग हैं। अगर आप इनको सबको शिवसैनिक मत बोलो, ये कॉमन लोग हैं, और कॉमन लोग भी अगर इस प्रकार लोग हैं या शिव सैनिक हैं? नहीं, और आप ये भी तो एक सांसद के लिए बंटी बबली जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या कोई अच्छे शब्द हैं? बंटी बबली से क्या बताना चाह रहे हैं उनको आप? एक सांसद और विधायक के लिए बंटी बबली शब्द का इस्तेमाल करके क्या दर्शाना चाहते हैं किशोर तिवारी जी? नहीं, मैं एक बताना हूं, जिस तरीके का वातावरण वो खराब कर रहे हैं रमजान महीने के अंदर, और जानबूझकर ये तो बीजेपी का एजेंडा है ना, जो ये उन्होंने 11,000 लाउड स्पीकर दे दिए फुकट में और लाउड स्पीकर बजाने लगा रहे लोगों को। ये सब वातावरण बिगाड़ने का जो एजेंडा बीजेपी का है देश के अंदर, वही महाराष्ट्र में लाने के लिए इन दोनों को हाथ में लिया है। इनको ना तो अमरावती में जनाधार है, ना बंबई में जनाधार बीजेपी है। तो अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वातावरण बिगाड़ने का जिम्मा दे दिया है इन दोनों लोगों को। बीजेपी कहाँ है? क्या खुद बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकती है? आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी इतनी कमजोर है महाराष्ट्र में? नहीं, मैं जिसकी बताता हूँ सबसे ज्यादा बीजेपी सीटें में हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। मैं आपको बता रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस ही इसके पीछे है। और ये सब उन्होंने आपके चैनल पे नहीं आए होंगे, दूसरे चैनल पे खुल के समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने ये लोगों को भी, जब पुलिस अपनी जान बचा के ला रही थी, तो ये बोल रहे थे देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे हमारी मदद करेंगे। मेरी बात समझ लो, वो बोले कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना है, इन्होंने बिहार बना के रखा है। देखिए, उद्धव जी ठाकरे ये राज धर्म का पालन करते हुए सत्ता चला रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शाना एनसीपी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। किशोर तिवारी जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी को लेकिन उसके पहले इन तस्वीरों के जरिए आपको जल्दी से बता देते हैं। आपको बता दें, रवि राणा जो कि विधायक हैं और नवनीत राणा जो कि सांसद हैं, दोनों निर्दलीय हैं। इन दोनों से ही खार थाने में इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। कई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं चूंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर उनकी ओर से जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद शिवसैनिक भड़के हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सामने। आपको बता दें, खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ इस वक्त लगातार की जा रही है। नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा, दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके ठीक पहले जब उनको उनके घर से लेकर जाया गया तो फिर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हाथ दिखाकर उन लोगों ने अपनी बातें कही, गर्जना करने की कोशिश की। और अब खार पुलिस स्टेशन में हो रही है पूछताछ। शाना एनसी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाना, सीधे आपका रुख करते हुए, किशोर तिवारी जो कि नेता हैं शिवसेना की, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये बंटी बबली हैं और बीजेपी है इसके पीछे। ये सारी जो सियासत इन लोगों की चमक रही है बीजेपी करवा रही है, क्योंकि उसकी सरकार नहीं बन पाई तो उसका दर्द रह रहकर बीजेपी को हो जाता है। इसीलिए नवनीत राणा को मुखौटा बनाकर बीजेपी की ओर से ये सब कुछ कांड किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे केस में। सबसे पहले हमने शुरुआत से कहा कि जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। कोई भी जात पात धर्म के खिलाफ हम नहीं है। कोई भी जात पात को अपने डेसिबल लेवल्स के अनुसार हाई कोर्ट के गाइडलाइंस को अध्ययन करना चाहिए। अब जब एक सांसद और एक एमएलए कह रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, वो जहां भी करना चाहें, क्यों नहीं कर सकते हैं? आपने जिस ढंग से देखा है कि शासन और प्रशासन यानी कि सेना की सरकार रास्ते पे उतर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करती है, वहां कोई सवाल नहीं पूछते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ जो एक व्यक्ति एक आंदोलन कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप काउंटर आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन जब कोई आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि हमें हनुमान चालीसा करना है जहां हम समझे सही, वहां आपने ऐसे एक वातावरण बनाया है कि एक अमन और सुख और शांति जिसके बारे में महाराष्ट्र सर्वप्रथम था, वो आज नहीं है। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र सर्वप्रथम था, वो आज नहीं है। लेकिन इन सब के बीच आपसे मैं जानना चाहूंगी,
बहुत सारे अहम मुद्दे होते हैं जो महाराष्ट्र की जनता से जुड़े हुए होते हैं। अमरावती के सांसद हैं, अमरावती के जनता के मुद्दों को लेकर वो जाकर आराम से मातोश्री के सामने हंगामा करती, सवाल करती, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में हो रही है, इससे जनता का क्या भला होगा? शायना एनसी जी, इसके जरिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है? कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है भगवान का सहारा लेकर? देखिए, मैं सिर्फ दो चीज कहना चाहती हूँ। हम सब महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, और जो हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के निमित्त आपको डेसिबल लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अजान को लेके, अजान इज अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड, और जो डेसिबल लेवल्स को मेंटेन नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों ये महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार ने कार्रवाई नहीं की? और जब एक हिंदू कहता है कि हमें हनुमान चालीसा, एक मंदिर हो, एक मस्जिद हो या कहीं भी, हमें इसका पाठ करना है, तो आपने ऐसा आंदोलन किया कि सबको रास्ते पे उतारे क्योंकि आप आपके आइडियोलॉजी को भूल गए। तो आई थिंक लेट्स अंडरस्टैंड जस्टिस टू ऑल और अपीजमेंट टू नन। वोट बैंक की राजनीति में नहीं चलती है। वोट बैंक की राजनीति में वो ही करते हैं वो जो अपने वोट बैंक को बरकरार रखना चाहते हैं। इस वजह से मैं बात करूं? बोलिए किशोर तिवारी जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे। शायना एनसी का ये भी कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से बीजेपी का। ये गलत आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं, और उनके बाकी सवालों पर भी जवाब दीजिए आप। देखो, मैं शायना जी सुबह से ही ये बात कर रही है, और शायना जी खुलकर इनका समर्थन कर रही है। शायना जी, ये बात अगर कोई तुम्हारे घर में आकर कुछ करे, ऐसा बोले, ये तुम्हें भी अनुचित लगेगा। इनको करना क्या है मुझे मालूम नहीं। इनको अगर मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़े, उनकी कोई महाराष्ट्र की और अमरावती की समस्या है, उसको लेके वो आंदोलन करना चाहते हैं, जरूर करे। लेकिन ये क्या है? क्या अजान के अंदर भी मैं बता रहा हूं कि रमजान के महीने में ये विषय निकाला गया, और मेरे पुलिस कमिश्नर मुंबई ने बोल दिया है कि कोई भी डिसिबल लिमिट के ऊपर है और कहीं पर भी इसकी तकलीफ है, आप हमें इन्फॉर्म करो। एप्रोप्रिएट हमने नोटिस दिए, और महाराष्ट्र के अंदर 90% मस्जिदों ने लिख कर दे दिया है कि हम सुबह वाली भी नहीं बजाएंगे, 10 से 6 में तो लाउडस्पीकर यूज ही नहीं करेंगे। अब ये लोग है ना मरे मुर्दे उखाड़ के मतलब लाते। राज ठाकरे ने जब बवाल किया, उसके बाद अब आप लोगों ने फैसला किया ना सर। 2005 का है मामला, जब सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर अपना फैसला दिया था। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मानता कौन है? कौन मानता है? और लिख कर देने से क्या होता है? ये बड़ा सवाल है ना। लेकिन शायना एनसी, उनके सवालों पर आप जवाब दीजिए, जो बातें उनकी ओर से कहेंगे। मैं आ रही हूँ किशोर तिवारी जी आपके पास, एक शायना की बात हो जाए। देखिए, हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हम सिर्फ कहते हैं कि हर एक नागरिक को लॉ अबाइडिंग रहना चाहिए, कानून के पालन करना चाहिए। धर्म आस्था एक बहुत ही निजी मामला है, लेकिन उस धर्म आस्था के प्रति ये सेक्युलर वर्सेस सूडो सेक्युलर डिबेट, जहां आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्यों है कि कोई एक सांसद हो या कोई एमएलए या कोई नागरिक हनुमान चालीसा जहां भी करना चाहे, वो उनका हक बनता है। और जो बात आपने कही कि मैं उनकी प्रवक्ता हूं, मैं नवनीत राणा जी की प्रवक्ता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। शुरुआत से हम कह रहे हैं इस अजान और हनुमान चालीसा के राव पे कि सबसे अहम है कि गाइडलाइंस, जो डेसिबल लेवल्स और नॉइज पोल्यूशन को लेके जो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक दिया है, उसका पालन करना चाहिए। और जो कोई पालन नहीं करता है, तो शासन प्रशासन क्यों सोई हुई है? क्यों वो आंदोलन करते हैं रास्ते पे लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं? जो कोई गलत कर रहे हैं तो आपने किसी के प्रति कोई केस नहीं दर्ज किया, और जो व्यक्ति आपके नेतृत्व के प्रति कोई टिप्पणी करे तो आपको इतनी आपत्ति होती है। क्या मैं बात कर सकता हूँ? ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं घर से लेकर, मैं आ रही हूँ किशोर तिवारी जी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। घर के भीतर पुलिस घुस जाती है, उसके बाद एक सांसद को इस तरह से लेकर जाया जाता है। इसके जरिए क्या पुलिस का दुरुपयोग नहीं कर रही है आपकी सरकार? महाराष्ट्र में इतने सारे मामले हैं, उठाकर देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, हमारा चैनल, हमारी वेबसाइट, मुंबई तक देखिए।
और उसके बाद आप लोग इसको एक जीत के तौर पर लेते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं शिव सैनिकों की ओर से उनके घर के बाहर, सिर्फ इसलिए क्योंकि हनुमान चालीसा वो मातोश्री के बाहर पढ़ना चाहती थी। आप समझ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया। अगर हनुमान चालीसा उनको पढ़ने देते तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, लेकिन अब उनको जिस तरह से पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया गया। और बड़ी खबर इस वक्त यह है, गिरफ्तारी हो गई है नवनीत राणा की, सांसद अमरावती की गिरफ्तार कर ली गई है नवनीत राणा। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, नवनीत राणा की गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें, अमरावती की सांसद हैं, लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी बात रखती रही हैं, बीजेपी के समर्थन में भी तमाम बातें उनकी ओर से कही जाती रही हैं। और अब नवनीत राणा को कर लिया गया है गिरफ्तार। मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके बयानों ने राजनीति में भूचाल ला दिया था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है और उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सांसद की हुई है गिरफ्तारी, एक सांसद, निर्दलीय सांसद की हुई है गिरफ्तारी। हालांकि जब वो अपने घर से निकल रही थी तो एक वीडियो बनाकर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता हैं वो, और दूसरी तरफ आपको बताते चले तमाम दूसरे भी नेताओं के साथ नारायण राणे से लगातार वो मदद की अपील करती रही। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गिरफ्तार कर ली गई है नवनीत राणा, अमरावती की सांसद, जिन्होंने लगातार मोर्चा खोलकर रखा हुआ था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर। उनकी ओर से तमाम बयान भी दिए गए थे। नवनीत राणा 3 जनवरी 1986 को मुंबई में जिनका जन्म हुआ था, तेलुगु फिल्मों में काम किया, वो नवनीत राणा जो अमरावती की सांसद, अब उनको गिरफ्तार कर लिया है उद्धव ठाकरे की पुलिस ने। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभी क्या स्थिति है, गिरफ्तारी हो गई है, किन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और किस तरह की जानकारी देंगे आप हमें? जी, आपको बता दें, सेक्शन 153A के तहत अरेस्ट किया गया है नवनीत राणा को। पुलिस ने अभी खार पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा है, आगे की पूछताछ चल रही है और जल्द ही ये प्रोसीजर पूरा कर दिया जाएगा। हमें पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने ही ये कंफर्म किया कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। दो गुटों के बीच में या दो, उसे जिसे कहते हैं क्रिएटिंग एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, ये चार्ज लगाकर उन्हें अरेस्ट किया गया है और आगे की प्रोसीजर जैसे ही होती है उन्हें अरेस्ट कर वहीं पर रखा जाएगा और कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या दोनों की ही गिरफ्तारी हुई है, सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जो विधायक हैं दिवेश, दोनों को ही क्या गिरफ्तार किया गया है? अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे यही पता चल रहा है कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति जो है रवि राणा, दोनों को ही वहां पर रखा गया है और दोनों के खिलाफ ये एक्शन इनिशिएट किया है मुंबई पुलिस ने और दोनों को ही कस्टडी में रखकर फिर बाद में कोर्ट में हो सकता है कल उन्हें पेश किया जाए। और अभी जो भी सिचुएशन है उसे देखते हुए इन्हें अरेस्ट किया गया है और जो सेक्शन इन पर लगाया है वो 153A का सेक्शन है और इसी के ऊपर आगे कुछ और सेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। फिलहाल ये सेक्शन लगाया गया है दो गुटों के बीच में आपसी दुश्मनी निर्माण करने की कोशिश, ये जो बेसिक सेक्शन है, इस सेक्शन के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रात उन्हें कहाँ रहना होगा? जी, आज उन्हें कस्टडी में ही रहना होगा, वहीं पर खार पुलिस स्टेशन में रहना होगा। आपको बता दें अभी समय जो है ये भी जरूरी था कि ये अरेस्ट की जो प्रक्रिया है नवनीत राणा पर जल्द पूरी की जाए, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद वो किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए 6 बजे के पहले ही इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्हें कस्टडी में ही रखा गया है और आज की रात तो उन्हें कस्टडी में ही बितानी होगी, पुलिस कस्टडी में रहना होगा। कल भी रविवार होने की वजह से ये गुंजाइश बहुत कम है कि उन्हें बेल मिल पाएगी, क्योंकि कल रविवार है और ऑफिस अधिकतर बंद रहता है। अब जेल से अगर उनकी बेल भी होती है तो वो बेल के तहत जेल से सोमवार के दिन ही छूट सकती है। यहाँ पर मुश्किलें नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिवेश सिंह हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, और ये तस्वीरें आप देखिए,
सांसद नवनीत राणा के पति विधायक भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको दे रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। दिवेश, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसकी पहले जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि आखिर ये महिला कौन है, ये कौन सांसद हैं, इनके बारे में इनका क्या रहा है बैकग्राउंड। नवनीत कौर का जन्म 3 जनवरी 1986 को मुंबई में हुआ था। आपको बताते चले, नवनीत ने ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में काम किया। उनके माता पिता पंजाबी मूल के हैं। उनके पिता आर्मी में ऑफिसर रहे। 12वीं पास करने के बाद नवनीत ने पढ़ाई छोड़कर मॉडल के तौर पर काम करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने 6 म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया था। नवनीत ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा तेलुगु फिल्म सीनू, वसंती लक्ष्मी में भी एक्टिंग की। 2005 में तेलुगु फिल्म चेतना, जगपति, गुड बॉय में भी काम किया। 2008 में भूमा में भी उन्होंने बतौर एक्ट्रेस काम किया। कई फिल्में उन्होंने की थी और बाद में आपको ये भी बताते चले कि हालांकि उनका विवादों से भी नाता रहा है। नवनीत कौर राणा ने 2014 में अमरावती लोकसभा सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नवनीत ये चुनाव शिवसेना के हाथों हार गई थी। इस चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर फर्जी करार दिया था। उसको लेकर आज भी सवाल खड़े होते रहे। ये 2 तस्वीरें आप, ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद नवनीत राणा की हो गई है गिरफ्तारी। खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आज पुलिस कस्टडी में उनको रहना पड़ेगा। बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। और जब पुलिस उनको उनके घर से लेकर जा रही थी, उस दौरान हमने देखा किस तरह से आतिशबाजी करते हुए जो शिव सैनिक हैं, शिवसेना के जो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उनके खार स्थित घर के बाहर मौजूद थे, उन्होंने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। मातोश्री के बाहर दरअसल उनकी ओर से ऐलान किया गया था कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर भी उनकी ओर से कुछ ऐसी टिप्पणी की गई थी जिसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे शिव सैनिक। उसके बाद जमकर आज हाई वोल्टेज ड्रामा होता है और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत शाम होते होते बिल्कुल पलट जाती है। अब सवाल यह है, बीजेपी के जिन नेताओं से नवनीत राणा ने मदद मांगी है, क्या वो मदद करने के लिए आएंगे? बीजेपी इस पूरे मामले में अपने आप को आगे कैसे रखेगी? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जाने वाले हैं। उसके ठीक पहले नवनीत राणा जो खुलकर प्रधानमंत्री के पक्ष में भी अपनी बातें कहती हैं, उनको फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में कल उनको क्या पेश किया जाएगा? कल रविवार का दिन है। माना यही जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई सोमवार तक उनको राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती, जैसा कि दिवेश हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिवेश के बाद एक बार फिर से चलते हुए, दिवेश अभी की क्या स्थिति है? किस तरह के सवाल दागे गए नवनीत राणा से, जिसके बाद उनको और उनके पति को कर लिया गया गिरफ्तार? दिवेश के पास हम चलेंगे, वो और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले किशोर तिवारी जी आपके पास आते हुए, ऐसी कौन सी धार्मिक भावना आपकी भड़क गई जिसके बाद एक सांसद को गिरफ्तार कर लेते हैं आप लोग? नहीं, मैं एक बताता हूं, जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके पहले नारायण राणे ने भी ऐसी भड़कीली बात की थी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये अब वो मैजिस्ट्रेट अपना निर्णय लेंगे और अभी तो महाराष्ट्र में बहुत जगह पे उनके खिलाफ में कंप्लेंट है, तो 2 ही रात नहीं और ज्यादा दिन भी रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ चुस्त दुरुस्त सरकार है, किसी पे कोई अन्याय वगैरह नहीं होता। ये तो अशांति भड़काना, दंगे कराना इनकी आदत बन चुकी है और बीजेपी चाहे तो कर सकती है। बीजेपी ने भी वही किया कि हमारे गृह मंत्री, हमारे माइनॉरिटी के मंत्री को जेल में रखा हुआ है। क्या चल क्या रहा है? अगर ये राजनीति का स्तर है तो इसके लिए वो ही जवाबदार है ना। अभी मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि उन्होंने सौदार्य खत्म किया, अशांति फैलाई, भड़काऊ भाषण दिए। मुझे बोलो, ये जो इनका बात आप बता रहे हैं उसी में तो स्पष्टता नहीं है ना। जो स्पष्ट बातें आप बता रहे हैं उसी में स्पष्टता नहीं है। इस देश में अगर इस तरह की सियासत महाराष्ट्र से शुरू होगी तो जरा सोचिए वो फैलते फैलते कहां तक और किस रूप में फैलेगी, ये बड़ा सवाल है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा खार थाने के बाहर मौजूद है। मुस्तफा, अभी क्या स्थिति है, क्या सवाल दागे गए, क्या जवाब दिया गया इन राणा दंपति की ओर से, और अभी की क्या स्थिति है? कहां रखा जाएगा, कल क्या होगा, कोर्ट में कब लेकर जाया जाएगा? विस्तार से इसके बारे में जानकारी दें मुस्तफा आप। मुस्तफा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मुस्तफा, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, अभी क्या स्थिति है? नवनीत राणा कहां पर हैं? क्या सवाल दागे गए उनसे?
बिल्कुल आपको दिखा दें, यहाँ पर खारपुर सीजन के अंदर मौजूद है नवनीत राणा और रवि राणा। 153A सेक्शन आईपीसी के तहत लगाया गया है उन लोगों के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि धार्मिक लोगों की भावना जो है वो जो आप कह सकते हैं कि भड़काने की कोशिश की गई है। कल नवनीत राणा ने कहा था, प्रिवेंटिव नोटिस उनको दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वो मातूर से जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बयानबाजी उन्होंने की। उसके बाद शिव सैनिकों ने यहाँ पर आके कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उस कंप्लेंट के बाद एफआईआर रजिस्टर करी गई मुंबई पुलिस की तरफ से। उसके बाद उन दोनों को अपने घर से यहाँ पर लाया गया और अरेस्ट दिखाया गया, क्योंकि ये सेक्शंस नॉन बेलेबल हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट में कल प्रोड्यूस किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक राजनीतिक मिशन लेकर के जो वो निकले थे और उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। इसीलिए पुलिस एक तरह से ये एविडेंस कोर्ट में पेश करने की कोशिश करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्थिति जो है वो खराब करने की कोशिश नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से मुंबई में की गई। उन लोगों को इस बात से बता दिया गया था कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने काफी समय तक कोई डिसीजन नहीं लिया। कल जब उन्होंने बातचीत की तो यही कहा कि वो लोग प्रोटेस्ट अपना करेंगे। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस ने किन सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है। कल कोर्ट में क्या एविडेंस वो लोग सामने रखते हैं। कल बांद्रा कोर्ट में पेशी की जाएगी, जिसके बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख आपको जानकारी देते हुए मैं चाहूंगी एक बार फिर से अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए। किस तरह के सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और जो 153A के तहत जिस धारा में उनकी गिरफ्तारी हुई है, मैं चाहूंगी उसके बारे में भी आप बताइए। अब धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन कौन सी धार्मिक भावना थी जिसको उन्होंने भड़काया? क्योंकि खबर तो यही थी कि वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, जिसकी इजाजत उनको नहीं मिली। शिव सैनिक घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर शाम को पुलिस भी पहुंच जाती है। विस्तार से बताइए, आज पूरे दिन भर हनुमान चालीसा को लेकर, नवनीत राणा को लेकर, उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है मुस्तफा? जी बिल्कुल, ये सिलसिला शुरू हुआ हनुमान जयंती के समय से ही, जब नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को हनुमान जयंती के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जैसा नहीं हुआ, उसके बाद एक तरह से नवनीत राणा ने कहा कि वो अब आएंगी और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूल चुके हैं। वो मुंबई आई, कल से जो प्रोटेस्ट थी वो शुरू हो गई। उसके बाद कल उनको प्रिवेंटिव नोटिस दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति आपकी इस चीज से खराब हो रही है, क्योंकि किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट आपको करना है तो वो आपको एक तरह से आजाद मैदान जो कि डेजिग्नेटेड साइट है वहां पर करना होता है। जो वीआईपी है जैसे कि उद्धव ठाकरे, जो कि जिनको Z+ सिक्योरिटी है, उनके घर के बाहर आप ये चीज नहीं कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा वो आज सुबह 9 बजे जाएंगी। दोपहर में उन्होंने वापस लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग आगे के प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया, उसके खारपुर से लेकर गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो सेक्शन है 153A, जिसमें ऐसा कहना है कि शिव सैनिकों ने कहा है कि जो कल बयानबाजी की गई उससे उन्हें उकसाने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की गई, उसके तहत उन्होंने मामला नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जो आगे के सबूत है वो इकट्ठा कर रही है। देखना ये होगा कल क्या जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो आगे की कस्टडी नवनीत राणा और रवि राणा की मांगी जाती है, तो एक तरह से हैवी सेक्शन लगाकर उनको आप कह सकते हैं कि जेल में रखने की कोशिश है। वहीं विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ पर आरोप भी लगाया गया था नवनीत राणा की ओर से कि उद्धव के इशारे पर बंगाल जैसे महाराष्ट्र में हालात पैदा हो गए हैं। जमकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को वो निशाने पर ले रही थी। क्या ये माना जा सकता है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उससे इतर जाकर, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलकर रखा था, तो ये कार्रवाई क्या उसी से जोड़कर देखी जाए? जी बिल्कुल, ये बात भी है। दूसरी बात जो है, नवनीत राणा रवि राणा खुद ये कह रहे थे कि उनके लिए भी एक तरह से मंदिर की तरह है मातोश्री, इसीलिए उसके बाहर जाकर के वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि और कोई वजह नहीं है कि मातोश्री के बाहर ही क्यों हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा। तो ये तरह से आप देख सकते हैं कि मातोश्री का एक अपना एक स्थान है पूरे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, क्योंकि बाला साहब ठाकरे वहां पर रहा करते थे और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे वहां पर रहते हैं। तो एक तरह से जो विवाद है वो शुरू हुआ था हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के, और अब उस पर एफआईआर कर दी गई है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है।
अरविंद सावंत शिवसेना के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हुए, अरविंद सावंत जी, धार्मिक भावनाएं कौन सी आहत हो गई जिसके बाद नवनीत राणा की गिरफ्तारी करवा ली जाती है? हाँ, मैं तो कहता हूँ लेट हो गया लेकिन सही हुआ। बहुत लेट हुआ, शुड हैव बीन डन अर्लियर। देर हो गई, जो हुआ वो सही हुआ। देखो, पहली बात ऐसी है ना, आप जरा ध्यान से सुनेगी, 2 मिनट में बात करूंगा। बात ऐसी है कि ये जो दोनों भी हैं, नवनीत राणा हो या रवि राणा, ना तो भाजपा ना तो हिंदुत्ववादी। रही बात इन्होंने जो अभी बात शुरू कर दी हनुमान चालीसा पढ़ने की, वो उन्होंने चैलेंज किया तो कहा उनके सामने पड़ेगी। कानून सही है क्या, पहले आप लोग ये बताओ देंगे। और ये दोनों भी गैर कानूनन काम के लिए मशहूर है। निर्बंध, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि मेरी पूरी बात करें तो फिर नहीं बोल लूंगा। फिर तो बोले कार्रवाई हुई। इलेक्शन कमीशन ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हमने नहीं कंप्लेन की। एक पहली बात सुन लो, ये इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन की हुई है, फिर भी उसकी दो विधायक बरकरार रहा है। नवनीत राणा जी, उन्होंने झूठा जाति का प्रमाण पत्र किया और झूठा जाति का प्रमाण पत्र बदले सांसद बनी, सुप्रीम कोर्ट तक हार गई है, ऑर्डर सिर्फ पास करनी है, नहीं पास करते। 3 बरस हो गए। ये संवैधानिक काम करता है क्या? और इसलिए मैं कहना था कि जिनकी नींव गलत गैर कानून है, वो उनकी नींव ही गलत है, वो तो कहेंगे हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसने मना किया? हम कहते पढ़ो, मंदिर में जाके पढ़ो, अपने घर में पढ़ो। 4 दिन कर मुख्यमंत्री के घर पे, और दूसरे दिन मैं कहता हूँ फिर को जाके भाजपा के नेता के सामने कोई मुस्लिम आके कहेगा मुझे कुरान पढ़ना है, तो क्या करोगे? कोई क्रिश्चियन आके कहेगा मुझे बाइबल पढ़ना है आपके घर के सामने, तब क्या करोगे? अब हनुमान चालीसा, हम लोग 33 करोड़ देव देवताओं को मानते हैं। हमारे साउथ इंडिया में हनुमान चालीसा पढ़ती है क्या? उन्हें आती है क्या? साउथ तो हिंदू नहीं, वो उनका हिंदुत्व नहीं है। बाला साहब का हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व था। बाला साहब का हिंदुत्व राष्ट्र के लिए था, पैट्रियटिज्म के लिए था। बाला साहब कहते थे मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए देश पर आतंकवादी हमले करने वालों को बजाने वाला हिंदू। ये क्या चल रहा है आपका? मैं गणपति स्तोत्र बोलता हूँ, गणेश का स्तोत्र बोलता हूँ। लेकिन अरविंद सावंत जी, अब आगे बढ़ते हुए यही सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। आप लोगों से भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि एक महिला सांसद से क्या शिवसेना इतना ज्यादा डर गई? और संजय राउत जो आपके ही राज्यसभा सांसद हैं, उनकी ओर से जब कहा जाता है कि मातोश्री और शिवसेना के साथ छेड़खानी करने वाले को 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। अरे भैया, झूठा जाति का प्रमाण पत्र देने वाली महिला अच्छी, अरे वाह, महिला करके वो अच्छी, क्या गलत करती हो? सही बता रहे हो क्या? ये सब है ना, यही तो कह रहा हूँ, झूठे न्यू पे खड़े रहने वाले लोग हैं। ये तो इंडिपेंडेंट करके सुन कर आए। ये कभी भाजपा के थे, इन्होंने कभी हिंदू बाबरी का ढांचा जब गिरा था तब भागने वाले लोग थे। आज भाजपा की मुझे बहुत ये हो रहा है कि उसके ऊपर तरस आ रहा है। अरे अरे अरे, क्या तुम्हारी हालत है रे? किसी को पकड़ के हिंदुत्व बताना चाहते हो, किसी को बोलकर हनुमान चालीसा पे हिंदुत्व बता रहे हो। ये होता है क्या? ये हिंदुत्व है? ये दिखाया हमारे हिंदुत्व है, हमारे हिंदुत्व में राष्ट्रीयत्व है, हमारे हिंदुत्व में एकता है। किसी को जाकर ठीक है अरविंद सावंत जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के नेता नीतीश राणे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश राणे जी, बार बार शिवसेना की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं ये इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि दरअसल सांसद और विधायक दोनों बंटी बबली हैं और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है बीजेपी। नवनीत राणा, उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या होगी इस पर प्रतिक्रिया आपकी पहली? हम लोग को किसी को तो इस्तेमाल करने की तो पहले बात तो जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुत्व का मुद्दा ये भारतीय जनता पक्ष का पार्टी का मुद्दा है, इसलिए हम लोग को किसी को भी ऐसा भाड़े पे लेने की कुछ जरूरत नहीं है। जो है हम हमारी तरफ से बोलते हैं, तो जिसको हमारे पर राजकीय आरोप करने का उसको करने दीजिए ना, उनको बाकी काम क्या बचा है? नहीं, अब
ये जो हुआ है, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, उनको वहां पर पढ़ने नहीं दिया गया, कई घंटों तक ड्रामा चला, फिर पुलिस पहुंचती है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मदद भी मांगी है, नारायण राणे जी का भी नाम लिया है कि नारायण राणे जी और देवेंद्र फडणवीस जी आकर उनकी मदद करें। देखिए, हम लोग की जिसने मदद, हम लोग करेंगे ना मदद। हम कौन बोलते कि नहीं करने वाले मदद। मगर आप एक समझ के लीजिए, पुलिस के ये पुलिस की मदद लेके कोई भी मर्दानगी दिखा सकता है, कोई भी मर्द खुद को बता सकता है। पुलिस को जरा 24 घंटा छुट्टी पे भेजिए ना, फिर देखते हैं ना हम लोग क्या होता है क्या नहीं होता है। पुलिस 1000 पुलिस को आजू बाजू में रख के कोई भी इतना बड़ी बड़ी बातें कर सकता है ना, वो तो आसान बात है। वो तो पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए पुलिस को जरा 24 घंटे के लिए छुट्टी पे भेजिए, फिर हम लोग दिखाते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मुद्दा ऐसा है कि राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है। शिवसेना का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी होती है उनकी कि बाबा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन रहे, मेरा राज्य शांत रहे, ऐसी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। और यहाँ शिवसेना के ही कार्यकर्ते आज मुंबई के अलग अलग जगहों के ऊपर अगर दंगा भड़का रहे हैं, जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं और आम मुंबईकरों को परेशान कर रहे हैं, तो और उसको बढ़ावा ये शिवसेना के ही लीडर दे रहे हैं, शिवसेना के ही मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो फिर आम मुंबईकरों ने अरविंद सावंत जी हमारे साथ शिवसेना के नेता जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। नितेश जी, आपके इन आरोपों पर वो कह रहे हैं 24 घंटे के लिए हटा दीजिए पुलिस। जी बोले। टेनिस मैच खेलने आया नहीं हूँ मैं, टेबल टेनिस मैच खेलने आया नहीं हूँ। आपको उनका प्रतिक्रिया लेना है तो उनसे बात कीजिए, फिर उनका फोन रखिए और मेरे को फोन कीजिए। मैं इधर टेबल टेनिस मैच देख के आपका टीआरपी बढ़ाने आया नहीं हूँ। धन्यवाद। अरे, महाराष्ट्र की राजनीति में ये सब कुछ चल रहा है और आपको लग रहा है कि टेबल टेनिस इस वक्त खेला जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं नितेश राणे जी आप। अब आपने फोन रख दिया, लेकिन ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं उसका मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन कम से कम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सवाल जवाब हो जाता तो कम से कम आपकी भी बात रह जाती और अरविंद सावंत को भी पूरा देश सुन लेता। अरविंद सावंत जी, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 24 घंटे के लिए पुलिस हटा लीजिए, पता चल जाएगा आपको, और पुलिस के साथ मर्दानगी दिखाने की वो बात कर रहे हैं कि शिवसेना की सरकार ये काम करने की कोशिश कर रही है। अरविंद सावंत जी, चलिए अरविंद सावंत जी के पास में चलूंगी। नितेश राणे जो कि बीजेपी के नेता थे, अरविंद सावंत को आप सुन रहे थे। दोनों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, जिसको लेकर एक की ओर से दावा किया जा रहा है 24 घंटे के लिए पुलिस हटा ले, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो सकता है। दूसरी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल नवनीत राणा और उनके पति को इस्तेमाल कर रही है। और इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि शिव सैनिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। नवनीत राणा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, कल बांद्रा कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा, नवनीत राणा और रवि राणा को। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, शिव सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बड़ी जानकारी खार पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा ने ही शिकायत दर्ज कराई है। जिस तरह से शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर जमकर हंगामा किया, इस मुद्दे को लेकर उनकी ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। 153A के तहत दोनों ही राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया है। शिव सैनिकों के खिलाफ भी अब इन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। बांद्रा कोर्ट में फिलहाल दोनों को कल पेश किया जाएगा। क्या कल राहत मिलेगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। अब बीजेपी का रोल इसमें क्या रहता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। बार बार बीजेपी के नेताओं का वो जिक्र कर रही हैं, बीजेपी के नेता आकर उनकी मदद करें, वो खुलकर बोलें। क्या बीजेपी के नेता इस पूरे मामले में जो निर्दलीय विधायक और सांसद और उद्धव ठाकरे के बीच चल रहा है, हालांकि उद्धव ठाकरे की सरकार और शिवसेना के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही इन दोनों लोगों की ओर से लगातार इस तरह से, और ये तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरह से शिकायत अपनी दर्ज कराती हुई नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। खार पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। कई धाराओं में फिलहाल नवनीत और रवि राणा ने शिकायत दर्ज कराई है। अब आगे क्या होगा,
महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। लेकिन आज सुबह से दिन भर हनुमान चालीसा के नाम पर सियासत महाराष्ट्र की जारी रही। तो अपने आप में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं। जम्मू में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे हनुमान मंदिर, हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर भी किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी हनुमान जी के नाम पर जिस तरह की सियासत चल रही है, बजरंग बली अब किसे देते हैं अपना आशीर्वाद और किसके लिए खड़ी कर देते हैं मुश्किल, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इन सब के बीच आपको बताते चले, बीजेपी के नेता क्या मदद करने के लिए आगे आएंगे, बीजेपी की स्ट्रैटेजी अब क्या रहने वाली है, उद्धव ठाकरे के सामने बीजेपी के लोग क्या राणे दंपति को लेकर, नारायण चाहे नवनीत राणा की बात करें या फिर रवि राणा की बात करें, राणा दंपति को लेकर उनके समर्थन में क्या आगे बढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। लेकिन कुल मिलाकर हनुमान चालीसा से शुरू हुई ये सियासत अब जेल के भीतर जा पहुंची है। एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कई धाराओं में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। कल बांद्रा कोर्ट में जब नवनीत राणा की पेशी होगी तो फिर आगे क्या होता है, क्या उन्हें बेल मिल जाएगी या फिर उनकी मुश्किलें आगे और बढ़ेंगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।